कोरोना की वैक्सीन को 15 अगस्त से लाने का आईसीएमआर का दावा विवाद से घिर गया है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 से पहले वैक्सीन आने का अनुमान खारिज कर दिया। इन सबके बीच आज हम आपको बताते हैं कि आखिर एक वैक्सीन कैंडिडेट को बनाने में किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसमें कितना वक्त लगता है। वैक्सीन और विवाद, इसका नाता सीधे कोविड-19 से जुड़ गया है। आईसीएमआर ने भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च करने की संभावना जताकर हंगामा खड़ा कर दिया। आखिर क्यों है ये विवाद? ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि किसी वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया आखिर क्या है। दरअसल किसी भी दवा को वैक्सीन बनाने से पहले उसे 5 स्टेज से गुजरना होता है। ऐसे में भारत बायोटेक के आईसीएमआर और एनआईवी के साथ जून में कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट तैयार करने और 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार करने के दावे पर कैसे यकीन किया जा सकता है? वैक्सीन बनाना एक टीडियस जॉब है जिसमें अनेक कठिनाइयां आती हैं। पहले सबसे पहले एनिमल टेस्टिंग होती है कि वो सेफ है या नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसा स्टेबल टारगेट जिसको आप आइसोलेट कर पाएं और निकालने के बाद जब वो ह्यूमंस में जाए तो वो इस प्रकार का प्रतिरोधक क्षमता बनाए ताकि वायरस आगे चल के हमें इफेक्ट ना कर पाए, जैसे पोलियो है, जैसे मीजल्स है। वैक्सीन को तैयार करने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर डिलीवरी तक की 5 स्टेज में आबादी पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले R&D है, जिसमें 2 से 4 साल का समय लगता है। चीन ने जनवरी में ही वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस को साझा कर दिया था। इससे R&D का समय कोरोना में घट गया है। स्टेज 2 है प्री क्लिनिकल, जिसमें R&D पूरा होने के बाद वैक्सीन को जानवरों और पौधों पर टेस्ट किया जाता है। स्टेज 3 है क्लिनिकल ट्रायल। इसमें क्षमता को इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, जो 9 महीने से 7 साल तक लंबी प्रक्रिया है और इस स्टेज के 3 फेज हैं। पहला है फेज 1, जिसमें वैक्सीन का इस्तेमाल लोगों के छोटे समूह पर किया जाता है और उन्हें टेस्ट किया जाता है क्या उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई है या नहीं। इसमें 3 महीने तक लग सकते हैं। फेज 2 में सैकड़ों लोगों को वैक्सीन दी जाती है, जिसमें 6 से 8 महीने लग सकते हैं। फेज 3 में हजारों लोगों को वैक्सीन देकर बड़ी आबादी में इसके नतीजे देखे जाते हैं, जिसमें 6 से 8 महीने तक का समय लग सकता है। हालांकि कोरोना के मामले में अमेरिका में कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट स्टेज 3 में पहुंच चुका है। तो हम फेज 3 की तरफ एंटर कर चुके हैं। मल्टीपल ट्रायल्स चल रही हैं, वो भरी अमेरिकन ट्रायल हो या ऑक्सफोर्ड की ट्रायल हो या अपन आने वाले दिनों में ह्यूमन ट्रायल्स जो हिंदुस्तान की कंपनी स्टार्ट कर रही हैं। तो ये आगे आने वाला चुनौती भरा समय है, जिसमें ट्रायल में कितनी वैक्सीन काम करेगी ये देखना आवश्यक है। अगर अब कोई वैक्सीन कैंडिडेट 3 स्टेज को पार कर लेता है तो फिर इसे 2 स्टेज से और गुजरना होता है। चौथे स्टेज में इंसानी ट्रायल में कामयाब रहने के बाद वैक्सीन के कैंडिडेट को मैन्युफैक्चरिंग से पहले रेगुलेटरी मंजूरी लेनी होती है। आखिर में आता है स्टेज 5, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बाद वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसमें रेगुलेटरी प्रक्रिया में वैसे तो समय लगता है, लेकिन इमरजेंसी जरूरतों में इसे जल्दी मंजूरी मिल जाती है। लेकिन इस बीच एड्स के 30 साल से चल रहे ट्रायल और सबसे कम समय यानी 4 साल में बनी मम्प्स की वैक्सीन की मिसाल को देखते हुए कोरोना की वैक्सीन के कुछ महीनों में आने पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यही है कि भारत की कोरोना वैक्सीन कैंडिडेट कितनी जल्दी इन सभी स्टेजों को सफलता के साथ पार करके एक वैक्सीन का रूप लेती है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।